साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी आज अष्टावक्र गीता के 7वें प्रसंग के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। 7वें प्रसंग में कुल 5 सूत्र हैं। तो अष्टावक्र गीता 7वां प्रसंग सूत्र 1 जनक उवाच मयनंत महाम बोद्धौ विश्ववत्पोत इतस्ततः भ्रमति स्वांतवातेन्ना ममास्य श्रृणुश्रुता। अर्थात मुझ विशाल महासागर में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकट वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असहिष्णुता नहीं है। व्याख्यान। पिछले प्रसंग में राजा जनक कहते हैं कि यह विश्व अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। मुझे ज्ञान उपलब्ध हो जाने से विश्व की गति में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि मेरी दृष्टि बदल गई है। जिससे पहले मैं उसमें लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, किंतु अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर इसे देख रहा हूँ। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण और लय के विचार ही नहीं उठते। मैं आत्मस्वरूप हो गया हूँ। फिर ये विचार किससे उठे? विचार मात्र मन के हैं, आत्मा का कोई विचार नहीं। इसी क्रम में वे आगे सूत्र में अपनी मुक्तावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो उस विशाल महासागर के समान है। इसमें यह जगत रूपी नाव अपनी प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता, किंतु मैं तटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे देख रहा हूँ। मुझे असहिष्णुता नहीं है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूँ। ये सारा उपद्रव, अशांति आदि लहरों तक ही सीमित है। समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है। मन में ही कामनाओं, वासनाओं की लहरें उठती हैं। ये मन का स्वभाव है। जो नहीं है उसकी अभिलाषा है, जो है उसमें संतोष नहीं। अधिक चाहिए, कोई धन पाने के लिए अशांत है, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, तो कोई धार्मिक व्यक्ति ईश्वर तथा मोक्ष पाने के लिए अशांत है। लोग भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हैं, किंतु मेरे में सहिष्णुता है। मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूँ, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूँ, अतः मैं पूर्णतया शांत हूँ। मैं शांत होने की चेष्टा भी नहीं करता। चेष्टा ही अशांति का कारण है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है। कोई चुनाव नहीं, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। न मैं हिंसक हूँ, न अहिंसक बनने का प्रयत्न करता हूँ, न संसार छोड़ा, न संन्यास ग्रहण किया, न पश्चाताप करता हूँ, न क्षमा याचना, न त्याग का आग्रह, न ग्रहण का। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें स्थित हुआ शांत हूँ। सूत्र 2 मयनंत महाम बोधौ जगद्वीश्चि स्वभावतः उदेतु वास्तुमायातु न मे वर्धिर्न च क्षति। अर्थात मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है न हानि। व्याख्यान। राजा जनक कहते हैं कि समुद्र में जिस तरह से लहर उठती है और शांत हो जाती है, तो उससे न समुद्र में कोई वृद्धि होती है न कमी। इसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में वासनाओं, कामनाओं आदि की तरंगे चाहे उठे या मिटे, मेरे आत्मरूप होने से मेरी न कोई वृद्धि है न हानि। यह सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है। अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है। न मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है, प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है, और न मिलने पर पिचक जाता है। संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही है, और यहाँ तक साधु सन्यासी भी मांगते हैं। वे भी बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभा यात्रा निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर ही बैठते हैं। यह सारा पाखंड पूज्य बनने के लिए होता है। वे अस्वाभाविक है जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित है। जनक राजा कहते हैं, मैं इन सबसे अप्रभावित हूं, अतः न मेरी वृद्धि है न हानि। सूत्र 3 मयनंत महाम बोधौ विश्वम नाम विकल्पना अतिशांतो निराकार एतदेवाहमा स्थितः। अर्थात मुझ विशाल महासागर में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। व्याख्यान। राजा जनक कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूपी विशाल महासागर हूँ जिसमें संसार कल्पना मात्र है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो यह मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है? पहले इस कल्पना को, भ्रम को ही मैं वास्तविकता समझता था, इसलिए यह मुझे प्रभावित करता था, अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ। अब मेरे में कोई विक्षेप नहीं है।
ये समस्त विक्षेप मन के कारण थे। आत्म रूप में स्थित मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो सकता। सूत्र 4। नात्मा भावेषु नो भावस्तत्रान्नते निरंजने इत्यसक्तोस्पृशः शांत एतदेवाहमास्थितः। अर्थात आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। व्याख्यान। राजा जनक कहते हैं कि शरीर के साथ इंद्रियां और मन है। यह मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता है तथा इंद्रियों की सहायता से उसे भोग कर तृप्त होता है। शरीर के न रहने पर इंद्रियां भी नहीं रहती, किंतु मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है। इसी वासना के कारण वह पुनः नया शरीर धारण करता है। इसलिए संसार के सभी विषयों का संबंध केवल शरीर और मन तक ही है। यही कर्ता और भोक्ता हैं, यही विषयों का भोग करते हैं। मैं इनसे परे आत्मा स्वरूप हूँ, जो न करता है न भोगता। अतः इस आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है। न आत्मा विषयों में है और न यह विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में है। इसलिए मैं आत्मा होने से सदा इन विषयों के प्रति अनासक्त हूँ। विषयों के प्रति आसक्ति केवल मन व शरीर की है, मेरी नहीं। इसलिए मैं स्पृहा मुक्त हूँ, मेरी विषयों में कोई इच्छा नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं स्थित हूँ। सूत्र 5। अहो चिन्मात्र में वाहमिंद्र जालोपमं जगत अतो मम कथम कुत्र हेयोत्पादेय कल्पना। अर्थात अहो मैं चैतन्य मात्र हूँ, संसार इंद्रजाल की भांति है, अब मेरी हे और उपादेय की कल्पना किसमें हो। व्याख्यान। राजा जनक बता रहे हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ तथा आत्मा के लिए यह समस्त संसार मायाजाल की भांति माया एवं भ्रम दिखाई देता है। यह मायाजाल मन और इंद्रिय को ही प्रभावित कर सकता है जिसमें अज्ञान है। आत्मा ज्ञान रूप है, वह इससे प्रभावित नहीं होती। वह इस सारे खेल को साक्षी भाव से देखती है। जब तक अज्ञान था तब तक मैं इस इंद्रजाल को सत्य समझता था, जिससे हे और उपादेय, अच्छा बुरा, लाभ हानि, शुभ अशुभ आदि की अनेक कल्पनाएं करता था। अब मुझे आत्मबोध हो चुका है, जिसमें अब मैं अपने को इन सबसे परे आत्मस्वरूप मानता हूँ। इसलिए यह संसार मुझे इंद्रजाल से अधिक महत्व का ज्ञात नहीं हो जा रहा। अब मैं इससे प्रभावित हूँ, इसमें हे तथा उपादेय की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब सब कल्पनाएं व्यर्थ हो चुकी हैं। जब सब कुछ पा लिया, पाने को कुछ शेष नहीं बचा, फिर कल्पना किसकी की जाए। इस संसार में न कुछ पाने को है न छोड़ने को। भोग व त्याग दोनों कल्पनाएं ही हैं, जो कुछ पाने के लिए की जाती हैं। हे और उपादेय, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ आदि की सारी कल्पनाओं के पीछे प्राप्ति की वासना है। जब वासना ही नहीं रही तो ये भेद अपने आप छूट गए। मैं स्वभाव से जो हो रहा है उसमें संतुष्ट हूँ। मैं दोनों का साक्षी होकर चैतन्य में स्थित हूँ। इति अष्टावक्र गीतायाम सप्तम प्रसंगम समाप्तम। साथियों, 7वां प्रसंग इन 5 सूत्रों के बाद समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे 8वें प्रसंग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।